अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो HBL से रिलेटेड है। HBL बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे कामयाब बैंक है, सबसे पुराना बैंक है। ठीक है, हर गली मोहल्ले में, इलाके में जो है आपको इसकी ब्रांचेस मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है हबीब बैंक लिमिटेड की ही हैं। HBL इस्लामिक बैंकिंग भी करता है और कन्वेंशनल बैंकिंग भी करता है, और अब जो है वो HBL की जो भी ब्रांचेस खुल रही हैं वो कन्वेंशनल नहीं खुल रही हैं, वो सारी अब इस्लामिक ब्रांचेस खुल रही हैं। ठीक है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो HBL के कन्वेंशनल अकाउंट से रिलेटेड है। आज की हमारी वीडियो HBL के एक ऐसे अकाउंट से रिलेटेड है जो इस वक्त जो है सबसे बेहतरीन मुनाफा जो है वो दे रहा है। HBL में लोग जो है अब सबसे ज़्यादा यही अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, HBL में लोग इसलिए अकाउंट ज़्यादा खुलवाते हैं जनाब क्योंकि इसका मुनाफा रेट जो है वो हमेशा से बेहतर है। सरमायाकार छोटा हो या बड़ा हो, सरमायाकारों के लिए वो सरमायाकार जो बैंकों में सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं जनाब, उनके लिए HBL का ये एक बेहतरीन अकाउंट है। हाल ही में जो है इसका मुनाफा रेट तब्दील हुआ है और मुनाफा जो है वो 3 महीने, 6 महीने या साल भर बाद नहीं मिलता, हर महीने मुनाफा आपको इसका मिल रहा होता है। रिसेंटली जो है इसका मुनाफा तब्दील हुआ है, तो आज की वीडियो में देखेंगे जनाब इस सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। मंथली बेसिस पे जो है मुनाफा मिल रहा है, मतलब हम इस पे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट कितना मिलेगा वो भी HBL ने जो है अपने मुनाफा लिस्ट में शेयर किया। ठीक है, HBL का जो मुनाफा लिस्ट होता है उसमें वो दोनों चीज़ शेयर करते हैं, एक नॉर्मल मुनाफा और इसके अलावा कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो भी कहते हैं कि जनाब नॉर्मल मुनाफा तो ये आपको मिलेगा और अगर कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो ये मुनाफा आपको मिलेगा। ठीक है, तो कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, ये भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। अकाउंट खुलवाने का तरीका मोस्टली जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जब भी बैंकिंग की वीडियोज़ बनाते हैं, ताकि लोग जो है ब्रांच जाए और विद इन फ्यू मिनट्स में जो है अकाउंट खुल जाए। वरना नॉर्मली ये होता है कि लोग 2-2 महीना ब्रांच का चक्कर लगा रहे थे तो अकाउंट नहीं खुल पाता। आज की वीडियो में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका होगा, जिसके बाद आप ब्रांच का विजिट करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स में आपका अकाउंट खुल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब और उस अकाउंट की तरफ चलते हैं। अकाउंट का नाम नोट कर लीजिए जनाब, HBL डेली मुनाफा अकाउंट। नाम डेली मुनाफा अकाउंट से मुराद ये कि डेली बेसिस पे जो है आपको अकाउंट में मुनाफा मिल रहा होता है, मुनाफा कैलकुलेट हो रहा होता है, हर महीने की पहली तारीख में जो है आपके अकाउंट में मिल जाता है। डेली मुनाफा अकाउंट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जिस दिन अकाउंट का बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उस दिन उतना ही ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं से आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई घर आपका था, फैमिली का था, वो आपने सेल आउट किया, उसके 1 करोड़ 1.5 करोड़ के सेल आउट हुए। ठीक है, आपने पैसे उठा के अकाउंट में रख दिए, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जिसको देने थे उसको दे दिए। ठीक है, फैमिली में जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे 1 हफ्ते बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1 हफ्ते के बाद 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो आपके अकाउंट में रहा 1 हफ्ते तक, वो 1 करोड़ का डेली बेसिस पे जो मुनाफा मिल रहा था वो आपको मिलेगा, और वो हज़ारों में मुनाफा होगा, 10, 30, 40, 50 हज़ार का मुनाफा होगा, हो सकता है लाख रुपए का भी हो। ठीक है, तो डेली अकाउंट का मुनाफे से मुराद ये होता है कि डेली अकाउंट का बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा, मुनाफा बैलेंस कम होगा मुनाफा कम मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इस अकाउंट से रिलेटेड HBL कहते हैं अ सेविंग अकाउंट विद हायर इंटरेस्ट। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, बहुत ही शानदार जो है इसका मुनाफा है, प्लस आप इस पे जो है कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब, कुछ फीचर्स की बात करें इस अकाउंट की। ठीक है, नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा डेली उस पर मुनाफा कैलकुलेट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा बैलेंस होगा अकाउंट का उतना ज़्यादा मुनाफा आपको मिलेगा। एवरेज
मंथली एवरेज वाला यहाँ पे सीन नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने की पहली तारीख को इस अकाउंट का मुनाफा आपको मिल जाएगा। अच्छा, मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट 40,000 और एल्स, ठीक है। ये क्या इशू है मैं अब आपको बताता हूँ। ऊपर इन्होंने कहा कि जनाब अकाउंट का बैलेंस 1 रुपये भी हो तो कोई मसला नहीं। नीचे कह रहे 40,000 रुपये अगर आपके अकाउंट का बैलेंस होगा या 40,000 से ज़्यादा होगा तो अकाउंट पे जो मुख्तलिफ चार्जेस लगते हैं वो नहीं लगेंगे। जैसे चेकबुक आपने इशू करवाया, चेकबुक के चार्जेस वेव हो जाएंगे। ATM कार्ड है, सालाना चार्जेस लगते हैं वो वेव हो जाएंगे, ठीक है। तो अकाउंट का बैलेंस अगर 40,000 से ज़्यादा होगा तो अकाउंट पे जो मुख्तलिफ चार्जेस लगते हैं, चेकबुक हो गया, ATM हो गया, वो सब चार्जेस भी नहीं लगेंगे। अच्छा, दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल लोग जो है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। बहुत ही सिंपल है। HBL की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, चाहे बैंक कोई सा भी हो, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस ये है कि अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो होता है वो फॉर्म खुद ही फिलअप कर देता है। आपने फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होता है वहाँ वहाँ साइन कर दीजिएगा, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर आपको बता देगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अकाउंट खुलवाने के लिए? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है आपको, वो होता है इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे दे, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जनाब किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, ये सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका इतना सिंपल है। CNIC की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो ज़कात से बचने का तरीका है वही सिंपल CZ50 का फॉर्म आता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो साथ साथ जमा करवा देंगे तो इंशाल्लाह अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। सबसे पहले जनाब मुनाफा लिस्ट की बात करते हैं कि मुनाफा लिस्ट क्या है, HBL ने जारी किया। नॉर्मल मुनाफा जो है वो क्या दे रहा है HBL, और मुनाफा लिस्ट में कंपाउंड प्रॉफिट भी जो है वो डिक्लेयर करता है HBL। तो कंपाउंड प्रॉफिट क्या है, फिर हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। मतलब नॉर्मल मुनाफा पे टैक्स कितना कटेगा, टैक्स के बाद मंथली प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को, नॉन फाइलर को, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट क्या बनता है, टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनाब मुनाफा लिस्ट जो 17 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ है, और ये लिखा हुआ यहाँ पर कि 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है। लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है कि 1 दिसंबर को मुनाफा रेट तब्दील हो जाए और हो सकता है ना भी हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा माजी में भी होता रहा है, ठीक है। तो जनाब हमारा जो अकाउंट है उसका नाम है जनाब डेली मुनाफा अकाउंट, ठीक है, और ये है HBL डेली मुनाफा अकाउंट, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट रेट जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो कंपाउंड प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जनाब जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है मतलब नॉर्मल मुनाफा जो है वो 16% सालाना है, और कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो 17.23% है, ठीक है। करंटली ये मुनाफा मिल रहा है, और जहाँ पे आपको जो है आपका शरह सूद 15% पे आ चुका है। ये 16% का मुनाफा या 17.25% का मुनाफा बहुत ही शानदार मुनाफा है। सबसे पहले 16% का मुनाफा जनाब 16% पे देखते हैं कि मंथली ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनना, साल का मुनाफा क्या बनना, टैक्स क्या कट रहा और नेट प्रॉफिट क्या बनना, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है जनाब वो है 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे, मतलब 10 लाख रुपए की आपने सरमायाकारी की है और उसका साल का मुनाफा 16% के हिसाब से 1,60,000 रुपये बनता है। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी है और जो नॉर्मल मुनाफा बन रहा है साल का वो 1,60,000 बन रहा है, रेट है 16%, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा मंथली 13,333 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 2,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 11,333 रुपये का मंथली नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात कर ले जनाब नॉन फाइलर की, तो तमाम चीज़ें तो सेम रहेंगी, फ़र्क पड़ेगा टैक्स पे। नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, मतलब इस रेट है 16%। 10 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 1,60,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 13,333 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 4,667 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 8,666 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को।
यहाँ पे बात करें अगर फाइलर की, तो जनाब फाइलर का मुनाफा फिर भी काफ़ी बेहतर है। 10 लाख की सरमायाकारी पर 13,333 रुपये का मंथली ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है और तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 11,333 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करें जो उन्होंने डिक्लेयर किया 17.23%, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता क्या है? कंपाउंड प्रॉफिट ये होता है कि जनाब 1 साल तक अगर आप अपने अकाउंट से ना मुनाफा निकलवाते हैं और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाते हैं, तो जो रेट है, रेट में तकरीबन 1%, 1.25%, 2%, कभी कभी 2% से भी ज़्यादा का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने 50 लाख रुपए की सरमायाकारी की है HBL डेली मुनाफा अकाउंट में, 1 महीने के बाद फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब 60,000 रुपये का मुनाफा है, ठीक है। आपने क्या करना है, 60,000 रुपये अकाउंट पे रहने देना। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 60,000 का मुनाफा आएगा, उसको भी अकाउंट में रहने दें, और पिछले महीने जो 60,000 का मुनाफा अकाउंट में रहने दिया था उस पे मुनाफा आएगा। तीसरे महीने पे चले जाए जनाब, फिर 60,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने 60, 1,20,000, 2 महीने से जो 60,000 रुपये अकाउंट में था, 1,20,000 रुपये हो गया, उस पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 60,000 रुपये मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। तो मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो जब मुनाफे पे मुनाफा आप हासिल करते जाएंगे तो मुनाफा रेट में साल के आखिर में देखेंगे तो तकरीबन 1.25%, 1.5%, 2% मुनाफे रेट में इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये होता है कि पूरे 1 साल तक ना आप प्रॉफिट को यूज़ करेंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट को यूज़ करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो पैसे निकाल लें, लेकिन इमीडिएटली बेसिस पे फिर रखवा दें, ठीक है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं, ठीक है। 10 लाख रुपए पे सारी हमारी कैलकुलेशन है। रेट है 17.23%। कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद रेट हो जाएगा 17.23%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिलेगा 1,72,300 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 10 लाख की सरमायाकारी पे 14,358 रुपये का। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बन रही 2,154 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 12,204 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इस तरह बात करते थे जनाब नॉन फाइलर की, रेट है 17.23%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 1,72,300 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा मंथली बन रहा है 14,358 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 5,025 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 9,333 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो यहाँ पे देखिए जनाब, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद फाइलर का मुनाफा वंस अगेन बहुत ही शानदार है। मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 14,358 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने में 10 लाख पे 12,204 रुपये का मंथली नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।